बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। DS 160 फॉर्म जो कि अमेरिका के लिए अमेरिका की वीज़ा के लिए कोई भी अप्लाई कर लेता है तो ऑनलाइन एक फॉर्म फिल होता है जिसे कहते हैं DS 160। ठीक है, तो DS 160 फॉर्म फिलिंग के हवाले से बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए हुए हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि DS 160 फॉर्म जो है वो किस तरीके से फिल होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी गूगल क्रोम में ओपन करना है, लिखना है आप लोगों ने DS 160 यूएस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले नंबर पे जो आप लोगों को एक वेबसाइट नजर आ रहा है, department of state.gov, इसके लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे लिंक पे आप लोग क्लिक कर लेते हो, लेकिन एक चीज आप लोगों को बताऊं कि फॉर्म को बहुत विजिलेंटली फिल करना है। कोई भी मिस्टेक आप लोगों ने कर ली तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना लोकेशन, जहाँ पे भी आप जिस कंट्री में भी है, आप लोगों ने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। चाहे कोई पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है या किसी भी गल्फ कंट्री में है, तो वो ये जो है अपनी लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं कुवैत में हूँ, मैं कुवैत में अपना जो है सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड जो आप लोग को नजर आ रहा है, आप लोगों ने ये कोड लिखना है। जैसे कोड हम लिखेंगे और हम इसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। कोई अगर फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को फिल कर रहा है, अगर किसी ने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है और वो अपने फॉर्म को रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट करना है यहाँ से, स्टार्ट एन एप्लीकेशन। जब आप लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को ये एक्ट और ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप लोगों ने इसको एग्री करना है। एग्री करने के बाद ये जो नंबर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। बहुत जरूरी है कि आप इस नंबर को याद रखें, क्योंकि अगर आप लोग इस नंबर को भूल गए और आप लोग अपना एप्लीकेशन को फिर रिट्रीव करना चाहते हैं, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो आपको रिट्रीव नहीं होने देगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपको नंबर याद नहीं है तो ये नंबर आप लोग अपने पास लिख ले। ठीक है, इसके बाद आप लोग अपना ये सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख के, सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं जॉब का देता हूँ कि पहले जॉब कहाँ पे थी, उसको मैंने कराची कर दिया है। कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये पेज वहां पे चला जाता है। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल आप लोगों ने लिखनी है। गिवन नेम, सरनेम, ये आप लोगों ने लिखनी है। फिर आप लोगों ने अपनी जो क्वेश्चंस दी है उस हिसाब से आपने जवाब देना है। ठीक है, लेकिन इस चीज में एक ख्याल ये रखिएगा कि जो भी आपने कोई आंसर देना है तो वो बड़े ही एहतियात के साथ आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और आप लोगों ने वेरी ट्रू आंसर्स देने हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग इंटरव्यू में जाए, अगर आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले और आप लोगों ने यहाँ पे यस किया हो, आपके पास ना हो, तो वो आप लोग ट्रबल में पड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप मैरिटल स्टेटस लिख के मैरिड है, अनमेरिड है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपनी जो CNIC की या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है, जो डेटा है, वो आप लोग उस पर लिख दे। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग जो है अपनी कंट्री लिख के कि कहाँ पे आप पैदा हुए हैं, फिर यहाँ पे आप अपना स्टेट लिख के स्टेट लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये सॉरी मैंने कंट्री यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, ये पाकिस्तान मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको आऊंगा और इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट पे क्या है कि पर्सनल टू सेकंड इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे आएंगे, तो आप लोगों ने अपने सेकंड इंफॉर्मेशन देने हैं। तो यहाँ पे नेशनलिटी हमारी पाकिस्तान की है, चाहे मैं जिस भी कंट्री में हूँ, लेकिन नेशनलिटी मेरी पाकिस्तान की है, तो मैं उसको लिखूंगा। फिर मेरे आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो हमारा CNIC नंबर होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना CNIC नंबर लिखना है। ये चीज यूएस के वो है लिए यूज होता है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम डज नॉट अप्लाई करेंगे, इसको भी डजंट अप्लाई करेंगे। ट्रेवल की उस पे जाएंगे कि आप लोगों ने ट्रेवल के हवाले से अपनी डिटेल्स देनी है उनको। तो ये यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आप लोगों से कि पर्पस क्या है आपके
ये यूएस वीजा के लिए पर्पस क्या है। तो इसमें हम सॉरी, इसमें हम पर्पस जो लिखेंगे वो यहाँ पे आप लोग देखें, इसमें हम टेम्पररी बिजनेस विजिटर, ठीक है, विजिटर वीजा की मतलब टेम्पररी बिजनेस के लिए हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है इसको फिर आपने स्पेसिफाई करना है, तो स्पेसिफाई में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्पररी विजिटर B1 B2। अगर आप लोगों ने B1 B2 करना है या आप लोगों ने B2 करना है टूरिज्म के हवाले से, तो आप लोग इसको B2 भी कर सकते हैं, ठीक है। B1 B2 या B2 आप B2 ही कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सी जो है उसके लिए अप्लाई करना है। फिर अगर आप लोगों ने और पर्पसेस है तो यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों ने यस कर दिया है, फिर आप लोग अपना एक्सपेक्टेड कि आप कब ट्रेवल करना चाहते हैं वो आप लिख दें, ठीक है। और फिर अराइवल फ्लाइट अगर आप लोग को पता हो, अराइवल सिटी अगर आप लोग को पता हो कि कहाँ पे आप लोगों ने अराइवल करनी है, ठीक है। तो ये आप लोग कर ले, अगर नहीं है तो आप इसको सिंपल नो कर दें, ठीक है। सिंपल नो करने के बाद आप लोगों से ये सिर्फ पूछेंगे कि यार आप कब तक आना चाह रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे सिंपल कोई भी डेट आप लोग सेलेक्ट कर लें। अगर किसी का ऑलरेडी प्लान है, बुकिंग है, तो वो पिछले वाला वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ कि यार मैंने 4 महीने गुजारने हैं वहां पे, 4 महीने गुजारने हैं, 4 वीक्स गुजारने हैं, 4 डेज गुजारने हैं। तो मैं लिख लेता हूँ चलो 4 वीक्स मैंने गुजारने हैं। फिर यहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि आप स्टे कहाँ पे करेंगे, तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। मैं अगर लिख लेता हूँ कि ABC स्ट्रीट, और फिर सिटी में लिख लेता हूँ न्यूयॉर्क, ठीक है। या अगर आप लोगों को कोई भी पता ना हो कि यार स्ट्रीट्स कौन कौन से हैं अमेरिका में, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे जी गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि न्यूयॉर्क स्ट्रीट्स, ठीक है। न्यूयॉर्क स्ट्रीट आप लोग लिख दे तो आप लोग को यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से पॉपुलर न्यूयॉर्क स्ट्रीट्स है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं पार्क एवेन्यू है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, पार्क एवेन्यू में कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पार्क एवेन्यू स्ट्रीट, और इसको छोड़ दे। फिर न्यूयॉर्क में है, स्टेट भी जो है न्यूयॉर्क है, इसका स्टेट भी न्यूयॉर्क ही होगा, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका अगर पास कोड वो जिप कोड याद है तो ठीक है, अगर नहीं है याद तो खैर मुझे तो याद है 10009, ये 10009 न्यूयॉर्क का जिप कोड है। यहाँ पे पर्सन एंट्री, अच्छा ये आप लोगों को ये पूछ रहा है कि कौन आपके लिए पे करेगा, तो सेल्फ पे करेंगे हम लोग। फिर आगे जो है नेक्स्ट ट्रेवल, इसको फिर ट्रेवल इंफॉर्मेशन फिर है, फिर ये आपसे पूछते हैं कि आपके साथ कोई और जाना चाह रहे हो, कोई और जा रहा है, हम नो कर देते हैं इसको। फिर हम लोगों ने फिर नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट, क्योंकि ये जो साइड पे आप लोग को नजर आ रही है ये पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने फिल करनी है, ठीक है। फिर हैव यू एवर बीन, आप USA गए हो नहीं गए, वो आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये क्वेश्चंस आप लोगों से जितने भी पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इसको आंसर करें, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जब आप लोग करेंगे तो यहाँ पे फिर होम एड्रेस, आप जहाँ पे मतलब जब आप जा रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस, सॉरी, जहाँ जहाँ में आप रहते हैं तो वहाँ का एड्रेस आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। एड्रेस एंड फोन इंफॉर्मेशन, तो एड्रेस आप लोग मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, शारा बहरीन, और ये मैंने लिख दिया है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसको मैं डजंट अप्लाई कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मेलिंग एड्रेस जो है वो आपका सेम है, मैं इसको यस कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, इसको आप लोग डजंट अप्लाई कर दे, इसको आप लोग नो कर दे। यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल एड्रेस लिख के, इसके बाद इन आंसर को आप लोग जो है नो कर दे, आप अपने हिसाब से देखें, ठीक है। प्लेटफॉर्म आपने कैसे सुना, तो मैंने कहा कि मैंने खुद ही जो है सर्च करके वो देख के नोट कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको भी आप नो कर दे। नो करने के बाद इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, पासपोर्ट,
की डिटेल्स की तरफ आते हैं। ये मैं जल्दी-जल्दी में कर रहा हूँ, बिल्कुल फॉर्म आप लोगों ने अपने बहुत एहतियात के साथ फिल करना है। मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, मुझे चीज़ें याद है, तो इसी वजह से सिर्फ़ आप लोग को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? तो पासपोर्ट हमारा रेगुलर होता है, पासपोर्ट नंबर ये पूछ रहे हैं, तो पासपोर्ट नंबर मैंने लिख दिया है। यहाँ पे पासपोर्ट बुक नंबर हमें ज़रूरत नहीं है। किस कंट्री ने पासपोर्ट दिया है? पासपोर्ट मुझे दिया है पाकिस्तान ने। कौन सी सिटी में मिला है? सवात में मिला है मुझे, इसको आप भी छोड़ दें। कंट्री रीजन में हमारा पाकिस्तान है, इसको भी मैंने पाकिस्तान कर दिया है। पासपोर्ट कब मिला है? तो पासपोर्ट जो आप लोगों की पासपोर्ट पे एक्सपायरी है और इशू डेट है, वो आप लोग अपने पासपोर्ट पे देख के उस हिसाब से आप लोग इसको फिल आउट कर दें, ठीक है? मैं इसको जल्दी-जल्दी फिल कर लेता हूँ, मुझे याद है। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी पासपोर्ट लॉस हुआ है या नहीं? एनी हाउ, बीच में अगर आप लोग अपने मतलब किसी काम से जा रहे हो या आपको टाइम इतना नहीं है, तो आप बीच में इसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। तो आप जब दोबारा रिट्रीव करेंगे, तो सेम उसी जगह से ही आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है? फिर यहाँ पे जो आप किसी के पास जब जाएँगे वहाँ पे, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप उसका नाम वग़ैरह लिख के, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ज़ैब, ये मेरा कज़न है, मैं उसके डिटेल्स लिख लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे इसको मैं डोंट नो कर दो, जो जिस चीज़ का पता ना हो तो आप उसको डोंट नो कर लें। यहाँ पे वो मेरा रिलेटिव है, वो ब्रुकलिन में सेम इसी जगह पे रहता है, और स्टेट जो है उसका है न्यूयॉर्क, वो भी मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख लेता हूँ, ठीक है? फ़ोन नंबर ईमेल तो नहीं है याद, फ़ोन नंबर अगर आप लोगों को उसका याद है तो अपने रिलेटिव का फ़ोन नंबर भी आप लोग लिख सकते हैं। इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे टाइम आउट होने की वजह से जो है मेरा एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट हो गया। आपके साथ भी ये मसला हो सकता है, तो उसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग फिर वही प्रोसेस स्टार्ट कर लें सेम, और ये कोड एंटर कर लें। इसके बाद जो है आपने एप्लीकेशन को रिट्रीव करना है। इसको मैं अपने एप्लीकेशन को रिट्रीव कर रहा हूँ। जो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि एप्लीकेशन नंबर याद रखना है, तो एप्लीकेशन नंबर मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिट्रीव एप्लीकेशन कर देता हूँ, ठीक है? रिट्रीव एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक कर लिया है। सिक्योरिटी जो है वो मेरा ये पूछ रहे हैं, और यहाँ पे जो है मैंने अपनी सिक्योरिटी वो दे दी है, ठीक है? मैंने सिक्योरिटी चेंज की हुई थी। पहले मैंने जॉब की थी, अब फिर अपने वालिद साहब की थी। एनी हाउ, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये फैमिली रिलेटिव, ये आपकी जो फादर का पूरा नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है? गिवन नेम आएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद तो वो डोंट नो कर दे। फिर उसको येस कर दे, फिर अपनी वालिदा मोहतरमा का आप वो डिटेल लिख दे, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ याद है तो ठीक है, अदरवाइज इसको नो कर दे, ठीक है? मैं भी इसको नो कर देता हूँ। इसको फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्पाउस का है, वाइफ का है। क्वेश्चन, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूनाइटेड स्टेट? अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैंने जोड़ा हुआ है, तो हाँ, ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ तो इन्होंने बता दिया, ठीक है? तो कोई रिलेटिव, यस मेरा रिलेटिव है, तो मैंने यस कर दिया है। अब यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट स्पाउस की डिटेल्स पे जाऊंगा। स्पाउस की डिटेल्स आप लोगों ने भी अपनी लिखनी है। ये मैंने सॉरी, ये मैंने डिटेल्स लिख ली है। यहाँ पे फिर उसकी कंट्री, फिर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशंस मांगे गए हैं वो आप लोग सही से एंटर कर दें, ठीक है? फिर इसको मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन, अच्छा यहाँ पे ये जो पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट वर्क एजुकेशन इंफॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में कर देता हूँ। जो भी आप लोग का प्राइमरी वो है प्रोफेशन है, यहाँ पे मेडिकल एंड हेल्थ कर दिया मैंने। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डिटेल्स देनी है कि कहाँ पे आप
काम कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है। फिर यहाँ पे मैं एड्रेस लिख लेता हूँ जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो। ये पूरी डिटेल्स आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। ये कुवैत रीजन, ठीक है। स्टार्ट कब किया है आप लोगों ने? जब आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो वो स्टार्टिंग डेट आप लोगों ने लिखनी है 1 नवंबर 2020, ठीक है। और मंथली इनकम अगर आप लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो ना लिखे। और यहाँ पे आप लोग अपनी ड्यूटीज कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख ले, नहीं लिखना चाहते तो ना लिख के। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ रेडियोलॉजी नर्स, यहाँ पे फिर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है वो भी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस एम्प्लॉयर मेरे हाँ सॉरी मैं लिख लेता हूँ इंडस। यहाँ पे आप लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट और पूरी चीजें जो है आप लोग लिख सकते हो। सॉरी एम्प्लॉयर सीट, हाँ कराची कोरंगी, कराची कोरंगी आप लिख सकते हो। या एनी हाउ मैं तो अपना प्रीवियस लिखूंगा, तो मैं लिख लेता हूँ मुल्तान, ठीक है। सिटी भी मुल्तान, ठीक है। इसको मैं नो कर देता हूँ, इसको भी मैं नो कर देता हूँ। रीजन जो है वो पाकिस्तान है। टेलीफोन नंबर उनका जो है 0+, ठीक है। ये फोन नंबर है, इसमें से स्पेसेस हटा देते हैं। फिर जॉब टाइटल जो है वो रजिस्टर्ड नर्स है, सॉरी हेड नर्स है, ठीक है। सुपरवाइजर नेम लिखना है तो लिख ले, अगर नहीं लिखना तो ना लिख के, ठीक है। सुपरवाइजर गिवन नेम अगर लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना तो ना लिख के, नो इशू। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जब आपकी जॉब जब से स्टार्ट हो गई थी वो आप लोग लिख सकते हो। लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ 1 मार्च 2016, आई डोंट नो रिमेम्बर तो नहीं है, 1 मार्च 2018 है ठीक है, 1 मार्च 2018। और फिर ये जो इसका लास्ट है सिर्फ 25 सितंबर 20, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 25 सितंबर 20, ठीक है। ये मैंने लिख ली। मैं इसमें लिख देता हूँ सी यू हेड नर्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने, अगर आप लोगों ने और भी अपनी ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करनी तो ना ऐड करें, ठीक है। यू अटेंडेड एजुकेशन, अच्छा मैंने कोई अटेंड नहीं किया, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो भी लिखनी है आप लोगों ने सही इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब यहाँ पे आप लोगों से टेलीफोन नंबर, इसमें कोई मसला, अच्छा इसमें स्पेस है तो स्पेस को मैंने हटा दिया है। दोबारा से इसको मैंने एंटर कर लिया है। ये मसले मसाइल जो है थोड़े बहुत ये आते रहेंगे आप लोग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं। ये मैंने ऐड कर दिए। फिर जो आप लोगों की जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं तो आप लोग उसी क्वेश्चंस का जवाब दे दें, लेकिन जो भी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो वो आप लोगों ने बहुत केयर के साथ देने हैं और सही आंसर्स देने हैं, ठीक है, ताकि आगे जाके फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो वो आप लोगों ने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अगर इन केस टाइम आउट हो जाता है तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, वो बार बार से आपको रिट्रीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी के क्वेश्चंस क्या क्या है, तो ये तकरीबन सारी जितनी भी है तो ये आप लोग नो कर लें।
ये आप लोगों की जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड और ये सारी चीजें पूछ रहे हैं कि कोई क्रिमिनल एक बैकग्राउंड है या नहीं है, कोई जेल में गए हैं या नहीं गए। तो इस तरीके से जो भी आप लोगों का स्टेटस है उस हिसाब से आप लोग इसको पढ़ते जाएं और आंसर करते जाएं। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी एक दफा पढ़ चुका हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने ये पढ़े हैं तो मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से वो 9 है। ठीक है, तो आप खुद भी अपना अपने क्वेश्चंस पढ़ पढ़ ले और उसका आंसर दे रहे। ठीक है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है। अब यहाँ पे लास्ट जो पार्ट आ रहा है तो वो ये है कि आपने इसको सबको नो करना है, फिर आखिर में आपकी जो पिक्चर है वो पूछी जाती है। ठीक है, कि आप लोग अपना पिक्चर ये देखे अच्छा, आई ग्लास विल नॉट, ठीक है, आई ग्लासेस आप लोगों को नहीं लगानी। यहाँ पे आप लोग अपना पिक्चर जो है अपलोड कर ले। इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ से चूज फाइल में जाना है, आप लोगों ने अपनी पिक्चर जो है वो सेलेक्ट करनी है। पिक्चर का साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर पिक्चर आप लोग अपलोड कर रहे हो साइज जो है उसका बड़ा है तो उसके लिए भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग सिंपल गूगल में जाएं, गूगल में आप लोग लिखे रीसाइज पिक्चर टू 240 KB। ठीक है, यहाँ पे ये कोई भी आप लोग वेबसाइट ओपन कर ले, यहाँ पे अपना पिक्चर अपलोड कर ले। जैसे कि लेट सपोज मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे अपनी पिक्चर को आप लोग अपलोड कर ले और यहाँ से ये जो है फिर इसकी साइज चेंज करके डाउनलोड कर दे। यहाँ पे सिंपल मैं आप लोग को ऐसे बता भी देता हूँ कि क्या है, किस तरीके से है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपनी पिक्चर को अपलोड कर दी, यहाँ पे ये साइज जो है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से सिंपल आप लोग इसको डाउनलोड करके आप लोग उसको फिर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पिक्चर मेरी अपलोड हो गई है। यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद जो है हमारा फॉर्म तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोग जो है इसको अपने क्वेश्चंस आंसर को आप लोग रिव्यू भी कर सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो या कोई जो है जगह जगह पे आप लोगों ने कोई अगर गलती की हो तो यहाँ पे आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो है जल्दी जल्दी रिव्यू कर लेता हूँ। ये मैंने रिव्यू कर ली है इसको। फिर मैं इसके बाद जो है ट्रेवल हिस्ट्री वो तकरीबन सारी चीजें आप लोग इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको सबको मैंने रिव्यू कर लिया है। ये इसी जल्दी जल्दी करने का मकसद सिर्फ ये है कि टाइम बच जाए। पूरा प्रोसेस वही है। और जब आप लोग ये पूरी इंफॉर्मेशंस दे देते हैं उसके बाद लास्ट में लोकेशन की भी हम लोग अपनी डिटेल्स देखते हैं कि हम लोगों ने कुवैत सिटी है बिल्कुल। इसको साइन एंड सबमिट पे आप लोगों ने करना है। साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पे जब आप लोग आते हो ये फाइनल वो होता है फॉर्म होता है। डिड यू असिस्ट, किसी ने आपको असिस्ट कर लिया या नहीं, अगर किया है तो यस कर दे, अगर नहीं किया तो नो कर दे। और फिर यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिख ले। यहाँ पे फिर ये जो कोड आ रहा है वो आप लोग लिख दे और सबमिट एंड साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन। जब आप लोग इस पे क्लिक कर लेते हो इसको फिर आप लोग कंफर्म कर दे। कंफर्मेशन आप लोगों ने कर ली तो ये जो आप लोगों को अभी सामने आ रहा है ये आपका कंफर्मेशन है कि आपने अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीटली फिल कर दिया है। ठीक है, ये आपका फॉर्म जो है ये कंप्लीटली फिल हो गया है। तो फिर आप इसको ये कंफर्मेशन जब भी आपको आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये कंफर्मेशन फॉर्म जो है ये आपके पास होना चाहिए। इसको आप लोग फिल कर सकते हैं कि इमिग्रेशन कंफर्मेशन पेज। इसको मैं फाइनल लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आप अपने पास सेव कर सकते हैं। आप लोगों ने सेव कर लिया है। यहाँ से आप ईमेल इसको ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। जब आप इसको ईमेल कर देते हैं या आप ये आपकी ऑलरेडी जो ईमेल आप लोगों ने दी है तो वो आप इस पे ईमेल कंफर्मेशन कर ले। और जब आप लोग इसको ईमेल कंफर्मेशन कर लेते हैं तो ये चीज आपके फाइल में दोबारा मतलब आपकी जो ईमेल में वो चली जाती है। ठीक है, तो ये एक डिटेल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस तरीके से आप लोगों ने अपना D160 फॉर्म फिल करना है। DS160 फॉर्म फिल करना है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो
कहीं भी समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोग को डिटेल से जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।